तुम्ही हो राधा रमन ब्रजेश, जन आधार विनती करे मेरे काटो सभी कलेश। आदरणीय श्रोतागण, परमात्मा के चरणों में 2 शब्द समर्पित, उसके बाद में कथा प्रसंग। गिरिवर धारण करने वाले जन जन के जीवन धार हो तुम। करुणामय कानन चारी हो और दीनों के दातार हो तुम। कुरान में तुम श्रीमद् भागवत पुराण में तुम बाइबल में तुम कुरान में तुम श्रीमद् भागवत पुराण में तुम वेदों के मूल मंत्र में हो श्री गीता जी का सार हो तुम। भानु ब्रह्मांड गगन में तुम पृथ्वी पाताल पवन में तुम शशि भानु ब्रह्मांड गगन में तुम पावक की प्रचंड ज्वाल में हो धन की शीतल जलधार हो तुम। धार हो तुम करुणामय कानन चारी हो और दीनों के दातार हो तुम। मेरे ईश्वर मेरे भगवान, साधु संतों के भजन हो तुम,
तन मन धन में तुम भजन में तुम आधार के तन मन धन में तुम भव सिंधु पार करने वाले इस पार भी तुम उस पार हो तुम। जन के जीवन ढाल हो तुम करुणामय कानन चारी हो और दीनों के दातार हो तुम। आदर के योग बुजुर्गों, सीता अनुसुईया के समान भूमि पर पलने वाली हमारी मात शक्ति एवं भारतवर्ष के कर्णधार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही पवित्र इतिहास सुनाने के लिए जा रहा हूं। भक्त ध्रुव की तपस्या किस तरीके से बारी उम्र में ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति की। बात उस समय की है दोस्तों, जिस समय अयोध्या के बीच में महाराज उत्तानपाद राज करते थे। इनके घर में दो पत्नियां, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी जो उनकी पत्नी उसका नाम है सुरुचि। उत्तानपाद महाराजा असुर धाम अवध के राजा। उत्तानपाद महाराजा सुरधाम अवध के राजा। उत्तानपाद महाराजा सुरधाम अवध के राजा। जिस समय महाराज उत्तानपाद अयोध्या के राजा थे और इनके घर में सुरची सुनीति महारानी, सुरची सुनीति महारानी। जिनके घर में दो रानी, जिनके घर में दो रानी। जिनके सिर छत्र विराजा सुरधाम अवध के राजा। जिनके छत्र राजा सुरधाम अवध के राजा। उत्तानपाद महाराजा सुरधाम अवध के राजा। महाराज के घर में दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि को उत्तम योद्धारी, सुरुचि को उत्तम योद्धारी। सुरुचि को उत्तम योद्धारी। सुरुचि को
उत्तम ओसारू। सुनीति के भय ध्रुव तपधारी, सुनीति के भय ध्रुव तपधारी। बचपन में बन को भाजा, सुरधाम बद के राजा। बचपन में तप को भाजा, सुरधाम अवध के राजा। बचपन में तप को भाजा, सुरधाम अवध के राजा। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, महाराज उत्तानपाद के घर में दो पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। महारानी सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म होता है और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। राजा के घर में दो दो संतानें, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, बहुत बड़ा अंतर। एक रानी है और एक भिखारिनी बनी बैठी। एक के लिए सुंदर भोजन दासियां बना के लाती, एक के लिए चौकी रोटी संध्या तक मिल नहीं पाती। महाराज महल में सुरुचि करे किलोरा, माता सुनीति दुखी खेत पे रहती अनाज बटोरे। बिना काऊ के एक से नाय रहे तेरे कारण आधार। बिना काऊ के एक से नाय रहे तेरे कारण आधार। बिना काऊ के एक से बिना काऊ के कसे नाई रहे तेरे कारण आधार। याद रखना दोस्तों, महाराज के घर में दो बेटा और दो रानियां, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फैसला है। एक रानी है, दूसरी भिखारिनी बनी बैठी। एक के लिए भोजन बना करके दासियां लाती हैं लाला ध्रुव, और बड़ी रानी सुनीति खेतों पे अनाज बटोरती है। राजा ने काक बिडारनी बना के रखा उसे। छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम है, बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव है। दोनों बच्चों में भी कितना बड़ा फासला है। और पैसा के कई एक नाम होता है लला, हैं? पैसा पास है तो यार पीछे पीछे डोले, और अगर पैसा नहीं है तो यार मुख से न बोले। दोनों बच्चों में कितना अंतर है। एक राजकुमार कहता है पलने में झुलाया जाता है। एक राजकुमार कहता है पलने में झुलाया जाता है। एक
दुखियारी को दुखी लला पत्तों पे सुलाया जाता है। एक राजकुमार पालने में झूल रहा है और एक दुखियारी को बेटा सूखे पत्तों पर बिछोना है बारिश में। धना ने लिखी बना धीरे धीरे के समय कट रहो आगे सुनियो कथा समारो। इसीलिए तो कहता हूं बार बार, जग दुनिया मतलब की सिवा भजले राम नाम आधार। जग दुनिया मतलब की जग दुनिया मतलब की करियो राम भजन आधार। जय दुनिया मतलब की भजियो राम भजन, मतलब की भजियो राम भजन। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, एक राजकुमार है जो पालने में झुलाया जाता है और एक दुखियारी का बेटा जो सूखे पत्तों पर सुलाया जाता है। एक दिन की बात है भक्तों, ये ध्रुव जो था अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और उत्तम के महल के सामने पहुंचा। गली में खड़ा होकर के धीरे धीरे बनाए जीनी आवाज, जीने सुर में आवाज लगाई, ओ उत्तम भैया, ओ उत्तम भैया नीचे उतरिया। अरे धीरे स्वर में ध्रुव पुकारे, नीचे आजा भैया नीचे आजा। आजा भैया नीचे आजा, मेरी माँ सो रही है। अब मत भैया तेरा लगा रे, तेरा लगा रे न तेरा लगा रे। नीचे आजा उत्तम प्यारे।
जो ध्रुव ने आवाज लगाई कि भैया नीचे आ जा, उसी क्षण दोस्तों उत्तम ने देखा कि मेरी मां कामकाज में व्यस्त है, मैया की निगाह बचा करके ये भैया भैया से मिलने चला। आपस में हिल मिल भिटे और गदगद हुई कंठ, ध्रुव उत्तम खेले दो दोनों आई मौसी खंड। गली में दोनों बालक खेल रहे थे दोस्तों, तब तक जब मौसी ने जान ली और जो मौसी ने देखा तो लई मौसी ने जान भाग के ये कदम नीचे आई गई, उत्तम पे डांट लगाई रही। सुनिए कदम वाज तुरंत मौसी नीचे को आई गई, उत्तम में डांट लगाई गई। अरे लई मौसी ने जान बाज के ये कदम नीचे आई गई, उत्तम पे डांट लगाई रही। अरे लई मौसी ने जाने तुरंत ऊपर से नीचे आई गई, मौसी ने डांट लगाई रही। और उत्तम को हाथ पकड़ो और कहने लगी क्या भागे, जो नंगटिया को बालक मिलो साथ खेलवे के लिए हैं? ये भिखारिनी का लाला है, ये भिखारिनी का लाला है, टुकड़ों पर पलने वाला है, टुकड़ों पर पलने वाला है। ये भिखारिनी का लाला है, टुकड़ों पर पलने वाला है। जाके संग खेलना क्यों आओ, मारे थप्पड़ जो जलाई रही, उत्तम पे डांट लगाई रही। जाके संग खेलन तू क्यों आयो, उत्तम पे डांट लगाई रही, मौसी ऐसे बतलाई रही। जाके संग खेलन क्यों आओ, मारे थप्पड़ जो जलाई रही, उत्तम पे डांट लगाई रही। जाके संग खेलन तू क्यों आओ, उत्तम पे डांट लगाई रही, मौसी ऐसे झुझलाई रही। जो मौसी ने देखा कि मेरा बालक वो भिखारिनी के लाला के साथ में खेल रहा है, तो याद रखना बंधुओं, नीचे आ गई मौसी और उत्तम का हाथ पकड़ करके झुझलाने लगी, कहने लगी जो भिखारिनी कोई बालक बचो तो तेरे लाए। जो ध्रुव ने मौसी को व्यवहार देखो, मन ही मन में बड़ी ठेस लगी, मासूम बच्चा कुछ कह नहीं सका। आरे लगी धुरब के ठेस के पढ़ो गले समात ढिंगयाए, मौसी को देख व्यवहार रे के बहुत लला घबराए।
मौसी का वो व्यंग बाण हृदय में समा गया दोस्तों। सोई माता सुनीति ने लाला गोद बैठा लेके हाथ फिराए, हाथ फिराए, हाथ फिराए। तो कहाँ खेली बे गए थे के कोने धमकाए, तो कहाँ खेली बे गए थे के कोने धमकाए। ध्रुव मां से पहुंचे और कहने लगे हैं मां कुछ मत पूछे मेरे दिल का हाल। मैया सुनीति कहने लगी है लाला कहां खेलने के लिए गए थे तुम, कहां खेलने के लिए गए थे। ध्रुव कहने लगे हैं मैया उत्तम भैया के पास में गए थे, मौसी ने उत्तम को मारा और बहुत ही भला बुरा कहा मैया तेरे बारे में भी। मैया सुनीति की आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। लाला को गोद में बैठा लिया और कहने लगी है बेटा दिल छोटा न कर, लाला दिल को छोटा न कर, जो दुनिया की जय रीत है कि तू गरीबनी का लाला, बेटा तू गरीबनी का बेटा है, कि तू गरीबनी का बेटा और हर कोई तुझे ठुकराएगा, गरीबनी का बेटा। महलों की तरफ नहीं तो धोखा हो जाएगा, मत जाना महलों की तरफ नहीं तो धोखा हो जाएगा, मत जाना महलों की तरफ तो धोखा हो जाएगा, मत जाना महलों की तरफ। तू गरीबनी का बेटा हर कोई तुझे ठुकराएगा, मत जाना महलों की तरफ नहीं तो धोखा हो जाएगा, मत जाना महलों की तरफ नहीं तो धोखा हो जाएगा, मत जाना महलों की तरफ नहीं तो धोखा हो जाएगा, मत जाना महलों की तरफ नहीं तो धोखा हो जाएगा, मत जाना महलों की तरफ। मैया बोली लाला महलों की तरफ धोखे में भी मत जाना, नहीं तो धोखा हो जाएगा तेरे साथ। ध्रुव को मां ने बातों में फुसला लिया दोस्तों। धीरे धीरे समय गुजर गया, मासूम बच्चा बात को भूल गया। एक दिन की बात, उत्तम की मैया को ध्यान भटका, जो बच्चा अट्टा से उतर के नीचे आएगा और ध्रुव की झोपड़ी में आवाज लगाई भैया उस दिन तो मेरी माँ ने खेलने नहीं दिया था, चलो आज मेरी मैया सोए रही, चलो दूर चलेंगे, यहां नहीं खेलेंगे जो माँ जान पाए, माँ की नजर से दूर चलेंगे। और ये दोनों बालक जो थे हाथों में हाथ फंसाकर गलियों से होकर के जब चले ऐसे जा रहे थे मानो केहरी के बच्चे दोनों लहराते हुए जंगल में जाते। हाथों में हाथ डाल करके जब ये बालक आगे बढ़े राज दरबार में जाकर के पहुंचे दोस्तों, जहां पे महाराज उत्तानपाद का दरबार लगा था। जो राजा ने अपने बच्चों को देखा, उत्तम को तो रोज ही देखा था, ध्रुव को आज पहली बार बड़ी गौर से देखा।
जब राजा ने झपटकर कि ध्रुव गोदी में बिठा रे उत्तम की पकड़ी लई राजा बाण। ध्रुव गोदी में बैठा रे उत्तम की पकड़ी रही राजा बाए। ध्रुव गोदी में बिठा रे उत्तम की कही लई राजा बाण। आगे बढ़ के महाराज ने बेटा ध्रुव को गोद में उठा लिया, उत्तम की उंगलियां पकड़ के चलने लगे। पहुंच गए सिंहासन पे जाए, पहुंच गए सिंहासन पे जाए, पहुंच गए सिंहासन पे जाए, पहुंच गए सिंहासन पे जाए। ध्रुव गद्दी पे लय बैठाई, ध्रुव गद्दी पे लय बैठा रे। सूरज सुत खड़े किनारे उत्तम की पकड़ी लई राजा बाण। सूरज सुत खड़े किनारे उत्तम की पकड़ी लई राजा बाएं। सूरज सुत खड़े किनारे बेटा की पकड़ी लई राजा बाएं। ध्रुव गोदी में बिठा रे उत्तम की पकड़ी लई राजा बाण। ध्रुव गद्दी पे बैठा रे उत्तम पकड़ी लई राजा बाएं। ध्रुव गद्दी पे बैठा रे उत्तम की पकड़ी लई राजा बाएं। महाराज उत्तानपाद ने दोनों बच्चों को आगे बढ़ करके एक को गोदी में उठा लिया और एक की उंगली पकड़ के दरबार में पहुंच गए। राजगद्दी पे जाकर के जब ध्रुव को बिठा लिया है, उत्तम उंगलियां पकड़े खड़े हैं। याद रखना दोस्तों, जो ध्रुव को गद्दी पे देखा उत्तम को नीचे, तो नीचे से ऐसी कोई जगह ना है जहां से घर फोड़ा न रहा तो है। राज दरबार में एक चुगलखोर बैठा था और ध्रुव जो देखा बस चुगलखोर ने कि भिखारनी को लड़का गद्दी पे और महारानी को नीचे, चैन नहीं परो है। अबे एक चुगलखोर ने जाई, अरे चुगलखोर ने जाई और राजा की करी है बुराई। कैसी दूध में परी ने खटाई, परी खटाई गजब हुई भाई। अरे दारू समझ नहीं पाई, इसलिए तो कहता हूं बार बार, अबे मलना घोड़ा पूरे मर जाओ और गरियाना पहलू मर जा। अरे चुगली बालों के चुगला मरियो, जो घर में आगी तूने तय लगा।
को सांप डस लेवे, गुरु को जावे जो सीन दिखाए। परपति से नेह लगा, और ऐसे मर्द पे पत्थर टूटे, पर नारी से जो मिली बे जाए। बेटा जमीन पर खड़ा है, वो भिखारी का बालक गद्दी पर। वो जब मौसी ने सुना, तेरी धीरे धीरे जा रही है, तेरी धीरे धीरे जा रही है, सोने सी काया या धान है, तेरी धीरे धीरे जा रही है, तेरी धीरे धीरे जा रही है। सोने सी काया गुरुदेव गुरुदेव त्यारी धीरे धीरे जा रही है। तूने दुनिया ऊपर जा रही है, तूने दुनिया ऊपर नचा रही है, पर नारी जो करता है तेरी धीरे धीरे जा रही है। अरे नारी जो करतार तेरी धीरे धीरे जा रही है। याद रखना नौजवान साथियों, वो चुगला ने जा करके रानी से ये कह दिया कि तुम्हारा बच्चा जमीन पर, वो भिखारनी को बेटा गद्दी बैठो। हाँ, जो जब मौसी ने सुना, इसने ये भी विचार नहीं किया कि आखिर तो मेरा ही बेटा है। एकदम से दौड़ी, देख कुमार को गोद बढ़िया क्रोध भबकिया ही, जन बाएं पकड़ के बछड़ा के धाकेला कस के दियो। आराम जादे कैसे लियो गुरुदेव। नई दिल में लाई दया रे पत्थर को करे जागियो, नई दिल में लाई दया रे पत्थर को हृदय कियो। जब मौसी ने जो देखा ध्रुव को गोदी में महाराज, उत्तान पाद के भरे दरबार में देख कुमार को गोद बढ़िया क्रोध भबकिया हुईयो, जने बाएं पकड़ के बेटा में धकेला दियो। लाल लाल करने लगी हो, कहन बैठा है कैसे लियो। महाराज से कहने लगी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही बुढ़ापे पर, ये बुद्धि उठा करके पटक दिया है। जब मासूम बालक को मौसी कहने लगी रे कमीन, किसके सामने आया? चल दूर खड़ा हो या रे,
आधार अकल का बरियाई है, मोदी में गधा चढ़ाओ है। भरे दरबार के सामने नीतेश जब मोहसिन पटका मारो लाला के और कहने लगी, चल दूर खड़ा हो जावे, नीचे किसन के मुकाबले आओ है। बाबा आधार अकल का परियाई है, मोदी में गधा चढ़ाओ है। और मौसी लाल लाल आंखें करके बोली, रे भागे पूर्व में कहीं थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। मोची ने ध्रुव को धक्का मार दिया और कहा कि रे हत भागे पूर्व में कहीं थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म या होता। कितना घमंड है अपनी कोख पे जब मौसी को। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, ध्रुव जमीन पे पड़ा फटी फटी दृष्टि से मौसी को देख रहा। आंखों में आंसू भर के जब मासूम बालक ने मौसी से एक बात कही कि मैया तेरो दोस्त ना है, अब गरीबनी के लाला मौसी ताने तुमने मारो। हम गरीबनी के लाला तासो मारो, जब माता सुनीता के टोटा ने तेरो कछु न बिगाड़। मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा माँ। महाराजा ध्रुव की नाई रुकी लगी, रोई रोई के बेटा ने जब बात कही दिल की। मौसी गरीबनी के लाल समझ के वो को मारती है। मौसी गरीबनी को बेटा जान के मोह फटकारती है। मौसी गरीबनी को बेटा जान के मोह तू मारती है। मौसी गरीबनी को बेटा जान के मोह फटकारती है। आने मोह को मारती है, माता तू मोह फटकारती है। मौसी गरीबनी को बेटा जान के मोह को मारती है। मौसी गरीबनी को बेटा जान के मोह को मारती है। मौसी गरीबनी को बेटा जान के मोह को मारती है। एकदम से ध्रुव कहने लगे हैं मैया मुझे गरीबनी का बालक समझ के तू मार रही। कहने लगी है सुरची चला जाए यहां से।
अब की बार अगर तूने जरूरत की जब गद्दी की तरफ आने की तो दोनों पैरों को तुड़वा दूंगी। मौसी का व्यवहार देख करके मासूम बालक रोता हुआ वहां से चला और जो माता ने दूर से आग भर देखो अपने लाला को एकदम से गैया की तरह डांप के बेटा के ऊपर गिरी, कहने लगी बेटा ध्रुव जल्दी से बता तुझे किसने मारा। लाला ध्रुव जल्दी से बता दे तुझे किसने मारा। ध्रुव लंबी लंबी सांसें ले रहा है दोस्तों, कुछ नहीं बोल रहा है। मैया ने झपट के गोद में बैठा लिया पुत्र को और बोली लाला जल्दी से बता तेरी मैया मरी जा रही। ओ दुखियारी के लाला बताए दे कोने लला कोई मारो रे, जल्दी से बता दे मेरे लाल। ओ मुझनी पूतनी के सपूत अब कोने लला कोई मारो रे। मुझनी पूतनी के लाल बताए दे कोने लला कोई मारो रे। बेटा ध्रुव जल्दी से बता तुझे किसने मारा लाला। तेरे मुंह से लोहू की बूंदें टपक रही लाला, तेरे हृदय भीतर रह रहा हूं, जल्दी से बता बेटा। अरे किस पे दिल ने तेरे दिल को बेटा धक्का मारो रे। किस पे आंसू की आंखों ने तेरी आंख में आंसू डालो रे। एकदम से मैया कहने लगी लाला ध्रुव जल्दी से बता तुझे किसने मारा है। बेटा तुझे किसने मारा है, तेरे मुंह से खून निकल रहा है। दर्दीली आवाज में ध्रुव ने कहा कि मैया गलती हमसे ही हो गई, तुमने मुझे रोका था फिर भी मैं चला गया। अरे ध्रुव ने बचन उचारो मौसी ने मारो मैया। ध्रुव ने बचन उचारो मौसी ने मारो मैया मोए। ध्रुव ने बचन उचारो मौसी ने मारो मैया मोए। ध्रुव ने बचन उचारो मौसी ने मारो मैया मोए। बोले ध्रुव मैया वो मौसी ने मारो। गए हम खेलन दोनों भ्रात, गए हम खेलन दोनों भ्रात। गए हम खेलन दोनों ही भ्रात। गए हम खेलन दोनों भ्रात। गोद में हमें उठाई लो तात। गोद में हमें उठाई लो तात। अरे
पुचकारो मौसी ने मारो मैया को। अरे प्रेम करी के पुचकारो मौसी ने मारो मैया मोई। प्रेम करे मोए पुचकारो मौसी ने मारो मैया मोए। जवाब दो माँ, हम दोनों भैया खेलने के लिए गए, पिताजी के दरबार में पहुंचे, बाबुल ने वो गोद में बैठा लो तो मौसी आ गई। आई गई तब लो मौसी माता, आई गई तब लो मौसी मात। आई गई तब लो मौसी माता, आई गई तब लो मौसी मात। झपट के पकड़ो मेरो हाथ, झपट के पकड़ो मेरो हाथ। झपट के पकड़ो मेरो हाथ, झपट के पकड़ो मेरो हाथ। अरे दखेला कस के मारो मौसी ने मारो मैया को। अरे दखेला खस के मारो मौसी ने मारो मैया मोई। ढकेला फंस के मारो मौसी ने मारो मैया मोए। तोरा बने बचन उचारो मौसी ने मारो मैया को। मारो मौसी ने मारो मैया मोए। ध्रुव कहने लगे मैया मौसी ने मारो। गए हम खेलन दोनों भ्रात, आ गई तोले मौसी मात। धकेला कस के मारो मौसी ने मारो मैया मोई। ध्रुव ने वचन उचारो। ध्रुव बोले मैया मोई मौसी ने मारो। जो सुना माता सुनीति ने एकदम से कहने लगी है लाला रोए ना, रोए ना मेरे लाल। अरे सुनो हमारे लाल न करियो मलाल रंजत जीते रे। ओ किस्मत में धक्का लिखे रे के धीर तो धर ले रे। लाला को गोदी में बैठा के मैया बोली है बेटा, जब तकदीर ही में धक्का लिखे हैं तो मौसी क्यों नहीं मारेगी। भागिनी को कुमर पादिले सबर ख्याल कर ले रे, ख्याल कर ले रे। अपमान समझ सम्मान रे, हृदय को लला भर ले रे। अपमान समझ सम्मान रे, हृदय को पुत्र भर ले। कहने लगी है पुत्र रोए ना, सुनो हमारे लाल न करो मलाल रंज तज दे रे। किस्मत में धक्का लिखे धीर धर ले, मेरी किस्मत में धक्का लिखे लाला धीरज धर ले। तू अब आदमी को कुमर बांध ले, सबर ख्याल कर ले रे। अपमान समझ सम्मान हृदय भर ले रे।
बेटा ध्रुव जा अपमान कोई सम्मान समझ ले। और जब दुख को आंसू समझ के पी जा। ध्रुव बोले मैया वो जा को दुख ना है कि मौसी ने हमें मारो, दुख जबात को है मैया। कि पट रानी का पद पाकर भी माता क्यों काग उड़ाती है, और राजा की रानी होकर भी क्यों भिखारिनी कहलाती है। बालक ने मैया की उंगली पकड़ी और कहा कि मां मुझे ये दुख नहीं है जब वो मौसी मारो, दुख जबात को है मैया। पटरानी का पद पाकर भी माता क्यों काग उड़ाती है, राजा की रानी होकर भी क्यों भिखारिनी कहलाती है। छोटो बच्चा मैया से बोलो शिवम, मां तू राजा की रानी या फिर भी भिखारिनी की तरह रह रही, क्या भूल नहीं है मेरे बबुला की जो तुमको यहाँ बसाया है। हम राजपुत्र होकर के भी मौसी ने नीच बताया है। बोले मैया सुन, क्या मेरे बाबुल की ये गलती नहीं है, मौसी को राजमहल में रखते हो तुझे भिखारिनी बना के जो झोपड़ी में। मासूम बच्चा सवाल करने लगा, मैया चुप खड़ी, क्या भूल नहीं है मेरे बबुला की जो तुमको यहाँ बसाया है। हम राजपुत्र होकर के भी मौसी ने नीच बताया है। ध्रुव कहने लगे मां क्या ये पिताजी की भूल नहीं है जो तुम्हें यहां पर बसा दिया और मौसी को राजमहल में। हाय मैया समझ गई कि छोटो सो लाला जी लाड संकोच में गड़ो है। मैया बेटा को समझाने लगी, लाला अरे नहीं दोष पिता तेरे को, मेरे लाला वो तेरे पिता हैं उनके बारे में कुछ मत बोल मेरे लाला। न कछु दोष पिता तेरे को और कछु खोट कर्म मेरे को। धीरज धर ले लला मारे
सुख नाई लिखो है भाग्य तुम्हारे। अबे धीरज धर ले लला हमारे, सुख नाई लिखो है भाग्य तुम्हारे। मैया कहने लगी है लाला धीरज धर ले, नाई दोष पिता तेरे को है कछ खोट कर्म मेरे को। लाला मेरी किस्मत में धक्का लिखे है। गुरु बोले मैया और कोई बात नहीं है, मौसी की बात बार बार मेरे सीना को फाड़ रही है। दोस्तों ध्रुव कहने लगे हैं मां और कोई बात नहीं है, मौसी के व्यंग के बाण मेरे हृदय को फाड़ रहे हैं। मेरे दिल खटक रही ओ मैया बात मौसी की। मेरे दिल खटक रही मैया वही बात मौसी की। मेरे दिल खटक रही मैया वही बात मौसी की। तो बोले मां मेरे पकड़ धकेला मारो, मेरे पकड़ धकेला मारो। क्यों नहीं उत्तम को फटकारो, क्यों ना उत्तम को फटकारो। मेरे पकड़ धकेला मारो, मेरे पकड़ धकेला मारो। क्यों नहीं उत्तम को फटकारो, क्यों ना उत्तम को फटकारो। पिता ने कछु न कही मैया बात मौसी की। पिता ने कछु न कही मैया वही बात मौसी की। पिता ने कछु न कही मैया वही बात मौसी की। मेरे दिल खटक रही मैया बात मौसी की। मेरे दिल खटक रही मैया वही बात मौसी की। मेरे दिल खटक रही मैया वही बात मौसी की। अरे मां अरे मारो हमें तुम्हें दई गाली, मारो हमें तुम्हें दई गारी। मारो हमें तुम्हें दई गाली। मारो हमें तुम्हें दई गारी। बैठी सभा देखी रही सारी, बैठी सभा देखी रही सारी। बैठी सभा देखी रही सारी। बैठी सभा देखी रही सारी। निकली मेरे पार भरी मैया बात मौसी। निकली मेरे पार गई मैया वही बात मौसी की। निकली मेरे पार गई मैया वही बात मौसी की। मेरा दिल खटक रही मैया बात मौसी। मेरे दिल खटक रही मैया वही बात मौसी की। मेरे दिल खटक रही मैया वही बात मौसी की। ध्रुव कहने लगे मां मौसी ने मुझे मारा है और तुम्हें गालियां दी।
एकदम से माता सुनीति कहने लगी है, लाला ज्यादा दुखी होने की कोशिश न कर। उन पिता को सोच न कर लाला, वे तेरे पिता ना है। और जो ध्रुव ने ये सुना कि ये हमारे पिता नहीं है, तो एकदम से मैया की गोदी मचल गया ध्रुव और बोलो, माँ फिर मेरे बाबुल कौन है? मैया पूछे कोई बताए दे, मोई बबुल कहाँ पाऊं? कौन जगह मेरे बाबुलरी कहाँ हम ढूंढ न जाऊं? बोल मां, अगर ये मेरे पिता नहीं है तो फिर कौन है? सुनो बेटा नादान, कोई नहीं ज्ञानू का समझाऊं, का मैं समझाऊं? अरे ठोर बसे भगवान रे भेद बतलाऊं, अरे ठोर बसे भगवान रे भेद बतलाऊं। मां कहने लगी है, लाला घोरवो ये तेरे पिता नहीं है। ध्रुव बोले, मैया तो फिर कौन है मेरे पिता? और सच बात तो ये है मैया कि कहाँ है पिताजी हमारे? उनकी गोदी में खेलना हर बच्चे का दिल करता है कि कहाँ है पिताजी हमारे? ओ मैया मिलाए दे मोको ताज से। काहे पिताजी हमारे, मैया मिलाए दे मोको ताज से। अरे क्या दिन से मेरे जन्म भयो है बबुला नहीं में। अरे क्या दिन से मेरो जन्म भयो है बबुला नहीं में आरे। अरे क्या दिन से मेरो जन्म भयो मैंने बाबुला नहीं हारे। अरे क्या दिन से मेरो जन्म भयो मैंने बाबुला नहीं में आरे। और गोद में बैठन को दिल करता मचले प्राण हमारे। अरे गोद में बैठना को दिल करता मचले प्राण हमारे। बबुला के बिन बेसहारे, मैया मिलाए दे मोको तात से। ओहो बबुला के बिन विसारे, मैया मिलाए दे मोको ताज सो। काहे पिताजी हमारे, मैया मिलाए दे मोको तात से। ओहो काहे पिताजी हमारे, मैया मिलाए दे मोको ताज सो। सुन बेटा, अगर तू पूछ रहा है अरे जो अजर अमर अखिलेश्वर, अरे जो अमर अजर अखिलेश्वर, और
भुवनेश्वर। अरे वो पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म परमेश्वर। अरे जो आदि पुरुष सर्वेश्वर। कड़ कड़ में बबुल तेरो रम जाओ है, कड़ कड़ में, कड़ कड़ में पिता तेरो रम जाओ है, कड़ कड़ में। अरे कड़ कड़ में पिता तेरो रम गो है, कड़ कड़ में, कड़ कड़ में बबुल तेरो रम गो है, कड़ कड़ में। दुखियों की आवाज़ें सुनता, दुखियों की आवाज़ें सुनता, और खबर ले तुए छल छल में, कड़ कड़ में, कड़ कड़ में पिता तेरो रम जाओ है, कड़ कड़ में। अरे कड़ कड़ में पिता तेरो रम गो है, कड़ कड़ में, कड़ कड़ में बबुल तेरो रम गो है, कड़ कड़ में। जो माने ये कहा कि तेरा पिता कड़कड़ में निवास करता है, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि धुरंधर संत ध्यान में लाते हैं, वही तेरा पिता है। और वो तेरा ही पिता नहीं बल्कि संसार का पिता है। जो ध्रुव ने सुना तो कहने लगे कि माँ, अगर मैं ध्रुव हूं तो अपने पिता से मिलके ही रहूंगा, उनकी गोदी में स्थान प्राप्त करके रहूंगा। मैया, अब तू मुझे आज्ञा दे दे, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मैया सोचने लगी, लला तेरी बारी उमरिया, और जंगल में शेर, चीता, भेड़िया, लकड़बग्गा जैसे जहरीले जानवर। लला बड़ो है जाए, सियानो है जाए, तब जाइए। ध्रुव बोले, माँ तू जान ले कि तेरो लाला सयानो है गो। मैया बोली है, पुत्र तेरे बिन मैं कैसे रह पाऊंगा। मोह छोड़ के न जाइयो मेरे प्यारे कन्हैया, और तुम्हारे बिन अकेली मैं कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिन अकेली मैं कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिन अकेली मैं कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिन अकेली मैं कैसे रहूंगी। मुझे छोड़ के न जा ध्रुव, न जा, तेरे बिन कैसे रहूंगी लाला। मुझे छोड़ के न जाइयो मेरे प्यारे ललनवा, बेटा के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, डोडा के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। कैसे रह पाऊंगी तेरे बिन ध्रुव, तेरे बिन आवे नहीं निधिया, तेरे बिन आवे ना निधिया, तेरे बिन आवे नहीं निधिया, तेरे बिन आवे ना निधिया। ऐसे तड़प जैसे गैया, ऐसे तड़पूं जैसे गैया, बेटा की जुदाई में कैसे रहूंगी, बेटा के बिना अकेली कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे
कि मैया स्वर्ग का रास्ता बता के अब फिर कीचड़ में मुझे खींच रही हो, रो रो के क्यों रुलाना चाहती हो मुझे? माँ अगर तूने इशारा किया है तो अब भेज भी दे। हट देख करके लाल की गद गद शिथिल बाणी भई, इच्छा हो पूरन लाड़ी ले या शीस दे या क्या दई। मोन ठुर मैया को कन्हैया दर्श फिर मोए दीजिए, सब छोड़ खटके जगत के तू भजन बन में कीजिए। मैया कहने लगी है जाओ लाल, अगर जिंदा ना हो तो आकर के जब बूढ़ी मैया की खबर लेना। जाओ पुत्र। ध्रुव ने चलते समय मैया के पैरों में सर रखा और कहा कि मां मुझे अब विदा कर दे। जो जिंदा मैया रहे करे फिर फेरी, जो जिंदा मैया रहे करे फिर फेरी, नहीं तो ले फिर आखिरी मेरी। महाराज ध्रुव ने तीनों तो मोह बिसारी, मात सुनी थी पीछे पीछे, अरे उठ गिरी खात पछारे, मात सुनी थी पीछे गैया सीट कराती, ध्रुव की मैया आ रही है। पीछे गैया सीड कराए ध्रुव की मैया आए रही है। पीछे गैया सीड कराए ध्रुव की मैया आए रही है। मैया आ रही है, लला की मैया आ रही है। पीछे गैया सीट कराती, ध्रुव की मैया आ रही है। पीछे गैया सीड कराए ध्रुव की मैया आए रही है। पीछे गैया सीड कराए ध्रुव की मैया। जैसे ही ध्रुव जंगल की ओर चले हैं, माता सुनीति पीछे पीछे चलने लगी हैं। दोस्तों, ध्रुव कहने लगे लौट जा मां, कहां तक मेरे पीछे आएगी? मेरा सफर बड़ा लंबा है माता। आगे बढ़े हैं ध्रुव। बेहद में जब जंगल में आगे देखा है, ब्रह्म ऋषि नारद बाबा से मुलाकात हुई। नारद बाबा ने ध्रुव को अपना शिष्य स्वीकार किया, मंत्र दिया और कहा कि जाओ इसी का जाप करना। तो दर्शन पाओ भक्त ने अटल समाधि लगाई, जगत पिता ने ध्रुव को तब लव गोद उठाए। याद रखना दोस्तों, जिंदगी में झंझटें तो बहुत आए, और जब भी तुम परमात्मा की ओर बढ़ोगे तो जब दुनिया तुम्हें पैर पकड़ के खींचेगी। इसलिए
इसलिए एक इशारा है भाइयों कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, थक चुके बहुत अपने घर जाएंगे। उनका नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। याद रखना होगा पूरा सफर अब काहे का डर, मोती श्वासों के जादिन बिखर जाएंगे। मोती श्वासों के जादिन बिखर जाएंगे। मोती श्वासों के जादिन बिखर जाएंगे। तुमसे उल्फत करे हमको क्या फायदा, तुमसे उल्फत करे हमको क्या फायदा। तुम उधर जाओगे हम इधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तुमसे उल्फत करे हमको क्या फायदा, तुम उधर जाओगे हम इधर जाएंगे। तुमसे उल्फत करें तो हम क्या फायदा, तुम इधर जाओगे हम उधर जाएंगे। याद रखना दोस्तों, भक्त ध्रुव ने बाली उम्र में भगवान का कठिन तप करके परमात्मा की प्राप्ति कर ली। इसलिए एक निवेदन है श्रोता हूं तुमसे कि जीवन लियो सुधारे, अरे करके भजन हरि को के जीवन ले सुधारे, करके भजन हरि को। जीवन लियो सुधार करके भजन हरि को के जीवन लियो सुधार करके भजन हरि को। जाके ध्रुव अयोध्या पहुंचे और मिले मान से जाई, माता सुनीता ने बेटा को फिर गोद में लो तो उठाई दूध की फूटी दान करके भजन हरि को। दूध की फूटी दान करके भजन हरि को। दूध की फूटी धार करके भजन हरि को। दूध की फूटी धार करके भजन हरि को। अपमान की आग में चलने के बाद में ध्रुव ने देव
देवर्षि नारद को अपना गुरु बनाया, कठोर तप करके भगवान की गोदी में जगह बना ली। निंदा नफरत जिसने झेली, अब सोई जम के भाई। कभी कभी अपमान बदल जाता सम्मान में भाई। धार से निकलो पार करके भजन हरि को। धार से निकलो पार करके भजन हरि को। धार से निकलो पार करके भजन हरि को। जीवन ले सुधार करके भजन हरि को। के जीवन लियो सुधार करके भजन हरि को। के जीवन लियो